हेलो दोस्तों, मैं हूं राजपूत सरफराज और आप देख रहे हैं सिर्फ टैक। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इस चैनल पर हम टैक से रिलेटेड ही वीडियो डालते हैं। तो आज हम टैक के बादशाह यानी कि विप्रो मैन, विप्रो कंपनी के किंग अजीम प्रेमजी, सबसे बड़े दानवीर के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो टैक के बादशाह हैं और विप्रो कंपनी के किंग हैं। तो आज उनके बारे में हम दिलचस्प बातें बताएंगे, उनकी पूरी कहानी बताएंगे, पूरी स्टोरी बताएंगे कि क्या क्या उनके साथ हुआ और क्या क्या उन्होंने किया और वो कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, चैरिटी किंग अजीम प्रेमजी भारत की एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें लोग बिजनेसमैन के तौर पर कम और परोपकारी दानवीर के तौर पर ज़्यादा जानते हैं। प्रेमजी भारत की टॉप आईटी कंपनियों में से एक विप्रो के फाउंडर हैं। विप्रो की नेटवर्थ की बात करें तो ये 3,46,537 करोड़ रुपए है। एक छोटी सी कंपनी कैसे लाखों करोड़ों की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी में बदल गई, इसे समझने के लिए आपको जानना होगा। अजीम प्रेमजी के जीवन का सफ़र पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे जा चुके प्रेमजी के जीवन के सफर में सादगी, ईमानदारी, साहस और मेहनत के कई किस्से जुड़े हुए हैं। प्रेमजी को जानने से पहले ज़रूरी है कि उनका पारिवारिक इतिहास समझ लिया जाए। अजीम का जन्म एक बिजनेसमैन के घर में हुआ। उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेमजी एक नामी चावल कारोबारी थे। बर्मा में उनका चावल का बड़ा बिजनेस था, जिसके चलते उन्हें राइस किंग ऑफ बर्मा कहा जाता था। वो बर्मा से भारत आए और गुजरात में रहने लगे। गुजरात आकर भी उन्होंने चावल का कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने भारत के बड़े चावल कारोबारियों में गिना जाने लगा। कहा जाता है कि 1945 जब भारत आज़ाद नहीं था में अंग्रेज़ों की कुछ नीतियों की वजह से उन्हें अपना चावल का कारोबार बंद करना पड़ा। हाशिम प्रेमजी अजीम प्रेमजी के पिता 1945 में उन्होंने वनस्पति घी बनाने का काम शुरू किया और एक कंपनी बनाई जिसका नाम था वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड। यह कंपनी वनस्पति तेल और कपड़े धोने वाला साबुन बनाती थी और इसे इत्तेफाक ही कहा जाता है कि इस कंपनी की स्थापना अजीम प्रेमजी के जन्म वर्ष में ही हुई। अजीम का जन्म 24 जुलाई 1945 को हुआ, तो कंपनी की स्थापना 19 दिसंबर 1945 को हुई। चूँकि अजीम प्रेमजी के परिवार की आर्थिक हालत अच्छी थी, तो शुरुआती जीवन में पढ़ाई के दौरान उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। मुंबई में स्कूली शिक्षा ली और फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने अमेरिका स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। उस समय अजीम प्रेमजी की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे उनकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बात 1966 की थी, जब स्टैनफोर्ड में पढ़ाई करते समय उन्हें पता चला कि उनके पिता का देहांत हो गया। अजीम प्रेमजी को मैसेज मिला और वो उनको वापस लौटना पड़ा। अजीम प्रेमजी के लिए यह वक्त बेशक मुश्किल भरा था। कदम कदम पर उनके भरोसे और साहस की परीक्षा हो रही थी। मात्र 21 वर्ष की उम्र में अजीम प्रेमजी ने कंपनी का कमान खुद संभालने का फैसला लिया। इस फैसले का विरोध किया इसी कंपनी के एक शेयर होल्डर ने। उसने कहा कि 21 साल का लड़का, जिसे खासकर उस काम का कोई अनुभव नहीं है, कंपनी को कैसे संभाल पाएगा। यह बात हालांकि 21 वर्षीय युवक का हौसला डिगा सकती थी, लेकिन अजीम प्रेमजी ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने कंपनी के कार्य क्षेत्र को काफ़ी बढ़ाया। 1977 तक कारोबार काफ़ी फैल गया और अजीम प्रेमजी ने कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया। सन 1980 के बाद एक बड़ी आईटी कंपनी IBM भारत से कारोबार समेटकर निकली, तो अजीम प्रेमजी ने अपनी दूरदृष्टि से पहचान लिया कि उस क्षेत्र में आने वाले समय में काफ़ी काम होगा। फिर क्या था, विप्रो ने एक अमेरिकी कंपनी सेंटिनल कंप्यूटर्स
के साथ मिलकर माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने का काम शुरू किया। सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एग्रीमेंट था। कुछ समय बाद विप्रो ने अपने हार्डवेयर को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी शुरू किया। चलिए अजीम प्रेमजी का एक कार पार्किंग का दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। अजीम प्रेमजी अपने ऑफिस में परिसर में जहां अपनी कार पार्क करते थे, एक दिन किसी एम्प्लॉय ने वहां कार पार्क कर दी। जब ये बात कंपनी के अधिकारियों को पता चली तो उस समय को सिर्फ प्रेमजी की कार पार्क करने की जगह घोषित कर दिया गया था। ये बात जब अजीम प्रेमजी को पता चली तो उन्होंने इस रूल का विरोध किया। उन्होंने कहा, वहाँ कोई भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। यदि मुझे अपनी गाड़ी वहाँ पार्क करनी है तो मुझे दूसरों से पहले ऑफिस आना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम अजीम प्रेमजी के चैरिटी के बारे में बात करते हैं और कितना अब तक उन्होंने दान किया उसी के बारे में अब बात करते हैं। हम सब दानवीर कर्ण के बारे में जानते हैं। उनके पास जो मांगने आता था वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। अजीम प्रेमजी का भी कुछ इसी तरह का हाल है। अपनी कमाई का मोटा हिस्सा परोपकारी कार्यों में लगाते हैं। वो अपने हिस्से के 60% से ज़्यादा शेयर उनके नाम से चल रहे फाउंडेशन के नाम कर चुके हैं। यह संस्था भारत के कई राज्यों में स्कूली शिक्षा से लेकर कई अन्य कार्यों में जुटी है। अजीम प्रेमजी में लॉकडाउन में अजीम प्रेमजी ने 2019-20 में परोपकार कार्यों के लिए हर दिन करीब 22 करोड़ रुपए यानी कुल मिलाकर 7,904 करोड़ रुपए का दान किया। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अजीम प्रेमजी की पूरी स्टोरी। कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आज वो पहुँच चुके हैं इस अपनी मेहनत की बदौलत। और मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन आज तक उन्होंने दान भी बहुत किया है। खूब सारा दान करते हैं। चैरिटी उनके नाम से कितनी चल रही है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी टेक से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।